टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने अपने प्रैक्टिस सीरीज में कीवियों की एक बार फिर धज्जियां उड़ा दी। 5 मैचों की सीरीज का फैसला कल यानी तीसरे मैच में ही हो सकता है, क्योंकि भारत पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। पहले 2 मैचों में भारत के बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने दूसरे मैच में 209 जैसे विशाल लक्ष्य को महज 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। लेकिन जिस कमजोरी पर पहले भी बात हो रही थी, उस पर आज भी हो रही है, और वो कमजोरी है सलामी बल्लेबाजी। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। सलामी बल्लेबाजी वाले मामले पर बात करने से पहले बताते हैं कि रायपुर में धमाकेदार पारी खेलने के बाद कप्तान सूर्या ने किसके पांव छुए और ईशान किशन ने अपनी वापसी पर क्या कुछ कहा है। रायपुर में जब भारतीय टीम विध्वंसक जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में लौट रही थी, एक दूसरे को हाथ मिलाकर जीत की बधाई दे और ले रही थी, उस वक्त कप्तान सूर्या झुककर टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु के पैर छू रहे थे। ये रघु ही हैं जिन्होंने सूर्या के उस 23 पारियों से उठ रहे सवालों में उनका हाथ थामे रखा था। सूर्या जब रनों के लिए तरस रहे थे, तब रघु ने घंटों उनके फुटवर्क और बैट स्पीड पर काम किया। सूर्या ने कल 82 रन बनाकर सिर्फ कीवियों को नहीं धोया, बल्कि उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्हें आउट ऑफ फॉर्म बता रहे थे। सूर्या ने साफ कर दिया कि यह पारी उनकी नहीं, रघु की मेहनत की जीत है। सूर्या के इस पारी की जरूरत सिर्फ कप्तान सूर्या को नहीं, बल्कि भारतीय टीम को भी। अब बात करते हैं उस पॉकेट डायनेमो की जिसने तहलका मचा दिया है, ईशान किशन। 2 साल के इंटरनेशनल वनवास के बाद जब वो लौटे तो मानो भूखे शेर की तरह कीवियों पर टूट पड़े। सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन, और वो भी तब जब 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ईशान ने मैच के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने खुद से एक सवाल पूछा था कि क्या मैं फिर से भारत की जर्सी पहन सकता हूं, और जवाब मेरे अंदर था। किशन ने कहा, मुझे बस रन बनाने थे, खुद को जवाब देना जरूरी था कि मेरी बल्लेबाजी कहां खड़ी। डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में झारखंड को टी20 का चैंपियन बनाया और खुद को साबित किया शतकों के साथ। ईशान की इस पारी पर कप्तान सूर्या भी गदगद थे। सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे नहीं पता ईशान लंच में क्या खाकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी ऐसी बैटिंग करते हुए नहीं देखा। 6 रन पर 2 विकेट के बाद भी उन्होंने जो जज्बा दिखाया, वही इस टीम का नया अंदाज। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर। कल गुवाहाटी में तीसरा मैच है, लेकिन असली पिक्चर इसके बाद शुरू हुई। तिलक वर्मा जो टी20 में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, वो चौथे मुकाबले के साथ वापसी करने वाले हैं। सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान सूर्या ने कहा था कि तिलक की जगह पर नंबर 3 पर ईशान किशन को फिट करेंगे, क्योंकि ईशान किशन इस टी20 टीम के, इस वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा हैं। लेकिन ईशान किशन ने 76 रनों की पारी खेलकर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अब सारा प्रेशर संजू सैमसन पर है। शशि थरूर भले ही उनके सपोर्ट में ट्वीट कर दे, लेकिन सच ये है कि संजू सैमसन इनकंसिस्टेंसी को बनाए रखने में एकदम कंसिस्टेंट। कुछ समय पहले इस टीम के उप कप्तान बनाए गए शुभमन गिल की जगह उन्हें फर्स्ट चॉइस कीपर और ओपनर बनाया गया, लेकिन 2 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 10 और 6 रन निकले हैं, वो भी जीवन दान मिलने के बाद। संजू की बैट स्पीड में गड़बड़ी साफ दिख रही है। अगर कल गुवाहाटी में संजू फेल हुए तो तिलक वर्मा की एंट्री का मतलब है कि संजू सैमसन के बेंच पर बैठने का समय आ गया है। क्या ये उनके टी20 करियर का अंत होने वाला है? क्या तिलक वर्मा की वापसी संजू के टी20 करियर का अंत कर देगी? कल गुवाहाटी का स्टेडियम गवाह बनेगा एक ऐतिहासिक सीरीज जीत का, या फिर न्यूजीलैंड के पलटवार का। भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, कल ही सीरीज पर कब्जा कर लो, लेकिन नजरें संजू पर होंगी, क्योंकि ये मैच उनके आगे के करियर के लिए सबसे अहम होने जा रहा है। तिलक वर्मा के आने के बाद किसे टीम से बाहर देखना चाहते हैं आप, संजू को या किसी और को? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें, और हाँ, अगर सूर्या की सादगी ने आपका भी दिल जीता है तो वीडियो को लाइक करें और दी खेल मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।